अस्सलाम वालेकुम। बट आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें स्टेट ऑफ सोल्यूट और स्टेट ऑफ सॉल्वेंट की बुनियाद पे टोटल 9 पॉसिबल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहली जो हमारे पास टाइप है वो है गैस इन गैस, जिसके एग्जांपल एयर है। इसके बाद है गैस इन लिक्विड, एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। इसकी डेली लाइफ एग्जांपल ये है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल की जाती हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिज़ोल्व की गई होती है। ये एग्जांपल है गैस इन लिक्विड की। इसके बाद नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड, एग्जांपल है हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड बाय पलाडियम। इसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस, इसके एग्जांपल है मिस्ट, फोग, क्लाउड्स। इसके अलावा नेक्स्ट जो टाइप है वो ये है कि लिक्विड इन लिक्विड, इसके एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर। इसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड। इसके बाद इसकी एग्जांपल है बटर इन चीज़, सॉलिड इन गैस। इसके एग्जांपल है डस्ट पार्टिकल्स, सॉलिड इन सॉलिड। एग्जांपल है मेटल, अलॉयज़ एंड स्टील। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हमारे पास एग्जांपल्स थी किस चीज़ की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, और इसके एग्जांपल्स आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद करनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ें आती हैं वो हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अगर हम क्या करें, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड एज़ कम्पेयर टू लिक्विड जो है वो हम लें तो सॉलिड एक्ट करेगा एज ए सोल्यूट एंड लिक्विड जो है वो एक्ट करेगा एज ए सॉल्वेंट। इसकी मिसाल है डाइसोल्यूशन ऑफ शुगर केन इन वाटर। घर में आम इस्तेमाल करने वाली चीनी को पानी के अंदर ऐड करें तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड की। अब हमारे पास ये किस तरह से डिज़ोल्व होते हैं, इसमें हम एक्सप्लेनेशन को क्या है वो देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमें एक लॉ का पता होना चाहिए, एक रूल का पता होना चाहिए, लाइक डिज़ोल्व लाइक। जो पोलर सोल्यूट होंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व होंगे, जो नॉन पोलर सोल्यूट्स होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व होंगे। इसमें हमारे पास बेसिक जो चीज़ है उसको हम एक डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये एक बीकर है, जिस बीकर के अंदर दो चीज़ें जो हैं वो मिक्स की जा रही हैं, एक सोल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। इन दोनों चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के नतीजे में क्या होता है, दो तरह की जो फोर्सेस हैं वो आपस में क्या करती हैं, कंपेयर होती हैं। एक है हमारे पास सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरी हमारे पास जो पाई जाती हैं वो हमारे पास पाई जाती हैं ऐसी फोर्सेस जो सोल्यूट को पकड़ के रखती हैं, उन्हें हम कहते हैं सोल्यूट सोल्यूट फोर्सेस। इस वक्त यहाँ पे जो मौजूद हैं वो प्रेजेंट हैं कौन सी फोर्सेस, जो सोल्यूट सोल्यूट फोर्सेस हैं, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कह सकते हैं। और दूसरी हमारे पास यहाँ पे जो फोर्सेस प्रेजेंट हैं वो सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस हैं, जिसने इस सोल्यूट को क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। अगर तो ऐसा हो कि सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस जो हैं वो सोल्यूट सोल्यूट फोर्सेस से ज़्यादा हों तो फिर वो क्या करते हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को अलहदा कर देते हैं और वो होमोजीनियसली इस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाती हैं, और इस तरह से यहाँ पे एक सोल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है। तो हमारे पास एट द एंड में दोबारा से कंक्लूड करता हूँ, अगर ऐसा हो कि सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा हों किससे, सोल्यूट सोल्यूट फोर्सेस से, तो इस तरह से हमारे पास वो सोल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, अदरवाइज़ वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड के बारे में। सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स को 3 डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो डिस्कस किया जा सकता है, जिसमें हमारे पास कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, पार्शली मिसिबल लिक्विड्स और कम्प्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स के बारे में। कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड क्या हैं, ऐसे लिक्विड जिन्हें हम मिक्स करें और हर हाल में हर प्रोपोर्शंस के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली जो है वो मिक्स हो जाएं, इसे हम कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। एग्जांपल है अल्कोहल एंड ईथर, वाटर एंड अल्कोहल। ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं जिसमें इन दोनों सॉल्वेंट्स को किसी भी रेशो के साथ मिलाया जाए वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स की, इसमें यह है कि इसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने से जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है
इनके वॉल्यूम के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इन सादा अल्फाज के अंदर अगर हम दोबारा से इसको एक्सप्लेन करें कि हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने से जो वॉल्यूम आएगा वो वाला वॉल्यूम सोल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरी है, इसमें हीट इवॉल्व भी हो सकती है, हीट जो है वो रिलीज़ भी हो सकती है। सोल्यूशन की जो फार्मेशन है वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। और उसके बाद इसके जो कंपोनेंट्स हैं, अगर हम सोल्यूशन बनाने के बाद दोबारा से अलहदा करना चाहते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है, वो आती है पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जो ना तो कम्प्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं और ना ही कम्प्लीटली एक दूसरे को वो रिपेल करते हैं, वो थोड़ी सी मिकदार डिज़ॉल्व करते हैं, इसलिए इन्हें पार्शली मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। लिक्विड डिज़ॉल्व इनटू ईच अदर अप टू लिमिटेड एक्सटेंट, थोड़ी सी मिकदार के अंदर जो हल हों उन्हें पार्शली मिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है। जैसा कि मिसाल है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ईथर एंड वाटर, इनको मिक्स करें तो मिक्स करने के नतीजे में हमारे पास यहाँ पे साथ डायग्राम है। इस डायग्राम में देखें ऊपर जो है वो हमारे पास लोअर डेंसिटी की वजह से ईथर की लेयर मौजूद है, नीचे जो है वो वाटर की जो लेयर है वो मौजूद है। ऊपर वाली लेयर जो है जिसे हम ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं, नीचे वाली को एक्वस लेयर कहते हैं। ऑर्गेनिक लेयर के अंदर 1.2% जो है वो वाटर प्रेजेंट है, नीचे वाली लेयर के अंदर 6.5% ईथर मौजूद है। मतलब ईथर के अंदर वाटर डिज़ॉल्व है, वाटर के अंदर ईथर डिज़ॉल्व है, लेकिन वो दोनों अलग-अलग लेयर की शक्ल में मौजूद हैं। इस तरह के सॉल्यूशंस को हम पार्शली मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। और इन्हीं पार्शली मिसिबल लिक्विड्स को आगे फर्दर अगर हम देखें तो ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ मिक्स भी ना हो और एक दूसरे के सॉल्यूशन हों, उन्हें कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? टू पार्शली मिसिबल लिक्विड्स फ्रॉम सेपरेट लेयर्स विच आर सॉल्यूशंस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड कंजुगेट सॉल्यूशंस। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि यहाँ पे ईथर जो है, इस ईथर के अंदर वाटर का सॉल्यूशन मौजूद है, वाटर के अंदर ईथर का सॉल्यूशन मौजूद है, लिहाजा ये ओवरऑल सॉल्यूशंस दो लेयर्स के अंदर मुश्तमिल है। ऊपर एक अलहदा सॉल्यूशन है, नीचे एक अलहदा सॉल्यूशन है। इस तरह के सॉल्यूशंस को हम कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस कहते हैं। एग्जाम्पल है वाटर फिनोल, निकोटीन वाटर सिस्टम, डिफरेंट और एग्जांपल्स मौजूद हैं जो कि इस तरह के कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस बनाते हैं। ये वाले जो कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस हैं ये हमारे पास टेम्परेचर के साथ इफ़ेक्ट शो करते हैं। टेम्परेचर चेंज करने से ये कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस के अंदर जो परसेंटेज है डिज़ोल्व होने की दूसरे सॉल्वेंट की, वो वेरी कर सकती है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास फिनोल वाटर सिस्टम की। यहाँ पे फिनोल वाटर सिस्टम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब मौजूद है तो ऊपर वाली जो लेयर है वो हमारे पास है वाटर की, नीचे वाली लेयर जो है ये फिनोल की है। ऊपर वाली लेयर जो है वो हमारे पास वाटर की इस वजह से है, फिनोल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो नीचे की तरफ है, और जो वाटर है उसकी डेंसिटी कम है, इस वजह से वो ऊपर है। ऊपर वाली लेयर जो कि वाटर की है इसमें 5% फिनोल मौजूद है, और जो नीचे वाली लेयर है फिनोल की लेयर उसमें 30% वाटर मौजूद है, और ये एक कॉन्जुगेट सॉल्यूशन है। इस कॉन्जुगेट सॉल्यूशन में अगर हम क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो हमारे पास जो नीचे वाली लेयर है वो ऊपर वाली लेयर में डिफ्यूज़ होना स्टार्ट कर देगी, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर में डिफ्यूज़ होना स्टार्ट कर देगी। एक टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे ये दोनों लिक्विड्स जो पहले सॉल्युबल नहीं थे, मिसिबल नहीं थे, सिर्फ पार्शली मिसिबल थे, वो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करते हैं। और हमारे पास इस होमोजीनियस मिक्सचर की जब तैयार हो जाता है तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जाके होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है उसे क्रिटिकल सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर हमारे पास अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे दोनों जो कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस हैं वो क्या हों, एक दूसरे के अंदर कम्प्लीटली मिक्स हो जाएं और होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएं, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या फिर अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर कहते हैं। अब हमारे पास जब ये वाली चीज़ें हैं इसको हमने देखते हैं तो अब पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच टू कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस मर्ज इनटू ईच अदर, मर्ज इनटू
ईच अदर, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं, merge into one another to form a solution is called as critical solution temperature or upper consolate temperature. इसके एग्जांपल्स हैं, फिनोल वाटर सिस्टम का जो अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर है वो 65.9 है, वाटर एनिलीन सिस्टम का जो अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर है वो 167 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद जो लास्ट टाइप थी वो थी कम्प्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड जो हर हाल में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते उन्हें कम्प्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स जो है वो कहा जाता है। इसके एग्जांपल है वाटर एंड बेंजीन। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस कौन से हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो जो सॉल्यूशन बनाने के बाद सोल्यूट और सॉल्वेंट में वही रहें जो सॉल्यूशन बनाने से पहले सोल्यूट और सॉल्वेंट में पाई जाती थी। अगर वो फोर्सेस सेम रहें तो वो आइडियल, अदरवाइज वो नॉन आइडियल। इसके बाद आता है वॉल्यूम। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है उसको ऐड करें तो वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल हो तो वो आइडियल, अगर ऐसा ना हो तो फिर वो नॉन आइडियल। इसके बाद है इंथाल्पी चेंज। अगर हमारे पास सॉल्यूशन बनाने के दौरान ना ही हीट अब्जॉर्ब हो ना ही इवॉल्व हो, मतलब इंथाल्पी चेंज ज़ीरो हो तो वो आइडियल, अगर हीट एब्जॉर्ब हो या इवॉल्व हो मतलब इंथाल्पी चेंज ज़ीरो ना हो तो उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है वो है रॉल्स लॉ। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ये पॉइंट समझ लीजिएगा। वो तमाम सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं, वो आइडियल हैं, और जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते वो नॉन आइडियल हैं। और हमारे पास इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।